नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। ऐसे आज की प्रमुख हलचल। सावन महीने के पवित्र माह में जहां पूरे देश में भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जा रही है, भगवान शिव के भक्त देश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में पहुंचकर उनके दर्शन कर रहे हैं। वहीं सीधी जिला मुख्यालय में विश्व हिंदू महासंघ द्वारा सीधी शहर के गोपाल दास मंदिर में विशेष रुद्राभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाहर से आए हुए आचार्य द्वारा विशेष मंत्रोच्चार के द्वारा भगवान शिव का विशेष रुद्राभिषेक किया गया। भगवान के रुद्राभिषेक में कई जोड़े शामिल हुए। रुद्राभिषेक कार्यक्रम को देखने के लिए भी गोपाल दास मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। रुद्राभिषेक के बाद भगवान शिव का श्रृंगार कर उनकी पूजा की गई। इस दौरान भगवान शिव के भक्ति में गीतों से मंदिर परिसर गूंजता रहा। रुद्राभिषेक के दौरान विश्व हिंदू महासंघ के अध्यक्ष भास्कर सिंह चौहान ने एनटीवी इंडिया न्यूज को कार्यक्रम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि आने वाले वर्षों में वह इसे बृहद रूप में आयोजित करेंगे। विश्व हिंदू महासंघ के द्वारा ये सामूहिक रुद्राभिषेक का कार्यक्रम मणिकूट आश्रम में किया जा रहा है और ये विचार ऐसे आया कि लोग जो अपने घर में विधिवत नहीं करा पाते तो बाहर से पंडित बुलवा के और कई पंडितों का समूह आके और समूह में रुद्राभिषेक का कार्यक्रम यहाँ कराया जा रहा है और रुद्राभिषेक के बाद सामूहिक भंडारे का कार्यक्रम चलेगा। ये इस तरह का आयोजन पहली बार हो रहा है, इसको क्या आप आगे भी भविष्य में इसको और बृहद रूप में करने का प्रयास करेंगे? नहीं, ये आयोजन आगे इसको बहुत बृहद रूप में किया जाएगा और एक लंबे समूह में बैठ कर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम किया जाएगा। भगवान शिव के रुद्राभिषेक का समापन महाआरती के साथ की गई। इस दौरान जिले के अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। महारुद्राभिषेक के समापन के बाद मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इंदौर के सेज यूनिवर्सिटी में 3 दिवसीय इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस का उद्घाटन बड़े धूमधाम से और उत्साह के साथ किया गया। दुनिया के सबसे बड़े युवा संचालित संगठन ने दुनिया को भारतीय तरीके से एकजुट करने के लिए 220 शहरों और 35 देशों में अपने मध्य प्रदेश चैप्टर का आयोजन किया। प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में उद्घाटन समारोह हमारी प्यारी मातृभूमि भारत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रगान बजाने के साथ शुरू हुआ।
शैक्षिक समारोह के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीमती रत्ना पाठक शाह और प्रतिष्ठित इसरो निदेशक श्री राजीव रतन चेतवानी थे। माननीय मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन भी उपस्थित थीं। कार्यक्रम की शुरुआत औपचारिक दिया प्रज्वलन के साथ हुई, जो ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से अंधकार के उन्मूलन का प्रतीक है। इसके बाद IIMUN पर एक व्यवहारिक वीडियो प्रस्तुत हुई, जिसमें उसके उद्देश्य और मिशन पर प्रकाश डाला गया। IIMUN में चार्ज डी अफेयर्स एक संक्षिप्त लेकिन गर्मजोशी भरे भाषण के साथ उत्साही दर्शकों का स्वागत किया। समारोह का मुख्य आकर्षण IIMUN के संस्थापक श्री ऋषभ शाह थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक नथिंग बट द ट्रूथ में अपने नवीनतम साहित्यिक प्रयास को साझा किया। इसरो के निदेशक श्री राजीव रतन चेतवानी ने इस अवसर पर अपनी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण से हमारे देश और दुनिया के भविष्य को आकार देने में विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण के महत्व को रेखांकित किया। श्रीमती सुमित्रा महाजन ने अपने विशाल अनुभव और ज्ञान के साथ वर्ष 2047 तक भारत कैसे विकसित और प्रगति करने के लिए तैयार है, इस पर अपने दूरदर्शी विचार साझा किए। कार्यक्रम में पूरे मध्य प्रदेश के 25 से अधिक प्रतिष्ठित स्कूलों के 800 से अधिक छात्रों की भारी भीड़ देखी गई। विगत वर्षों की बात इस वर्ष भी केसरवानी महिला समाज सीधी द्वारा हरियाली तीज कार्यक्रम का आयोजन सीधी शहर के जमोरी में स्थित SIT कॉलेज परिसर में किया गया। हरियाली तीज कार्यक्रम में मुख्य रूप से केसरवानी समाज मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष भोला प्रसाद गुप्ता, सीधी जिले की महिला समाज सेवी श्रीमती मीना गुप्ता मौजूद रही। हरियाली तीज कार्यक्रम में महिलाओं ने पारंपरिक तौर पर गीत गायन के साथ नृत्य और कई खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की, जिनमें केसरवानी समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। केसरवानी समाज की बुजुर्ग महिलाओं ने कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जिसे मौजूद सैकड़ों की संख्या में समाज की महिलाओं ने देखा और खूब आनंद उठाया। हरियाली तीज के मौके पर इकट्ठा हुए केसरवानी समाज की महिलाओं ने केसरवानी समाज के भोला प्रसाद गुप्ता, समाज सेवी श्रीमती मीना गुप्ता ने वृक्षारोपण करके हरियाली तीज के महत्व को प्रदर्शित किया। वृक्षारोपण के बाद सीधी जिले की वरिष्ठ समाज सेवी श्रीमती मीना गुप्ता और केसरवानी महिला समाज की सीधी की जिला अध्यक्ष संगीता गुप्ता ने NTV न्यूज को हरियाली तीज के महत्व और उसके उद्देश्यों की जानकारी दी। समाज को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम महिलाएं सशक्तिकरण के अंतर्गत चल रहे हैं और अपनी शक्ति को पहचान गए हैं और हमको भी कहीं पर जगह चाहिए। हम भी अपने जीवन में कुछ अकेले कर सकें, आगे बढ़ सकें, मनोरंजन कर सकें और सबके साथ एकत्रित होकर के और सबको जान सके कि आप कौन हैं, हम कौन हैं और हम लोग की जो समाज की महिलाएं हैं तो एकत्रित होकर के और संगठन को आगे बढ़ाएं। आप ये महिला समाज की यहाँ की अध्यक्ष हैं, ये जो कार्यक्रम होता है इसके पीछे क्या थीम रहती है आप लोगों की और इसमें किस किस तरह के कार्यक्रम करते हैं, इसकी तैयारी कब से करते हैं और फिर कब इसका क्या उद्देश्य होता है, क्या महत्व होता है? भैया ये त्योहार जो है आज के दिन ऐसा माना जाता है कि शिव पार्वती जी का मिलन हरियाली तीज के दिन हुआ था और आज के दिन हम लोग
जो लड्डू गोपाल होते हैं उनको झूले पे बैठाते हैं। मतलब ऐसा कहा जाता है कि साल भर लड्डू गोपाल को झूले पे नहीं बैठाना चाहिए, आज का ही दिन मेन होता है हरियाली तीज का, उनको झूले पे बैठा दिया। ये तो मान्यता हो गई, और उसके साथ साथ एंजॉय भी जुड़ा है कि हमारी सारी बहनें हम लोग इकट्ठे होते हैं। और प्रयास तो इस बार बहुत लंबा नहीं था, 4-6 दिनों के प्रयास में हुआ है, लेकिन सबका सपोर्ट है। मतलब हमारे पूरे केसरवानी समाज की पूरी महिलाओं का सपोर्ट मिला है। कोई कार्यक्रम अकेले नहीं किया जा सकता भैया, उसमें सबका बहुत बहुत सपोर्ट है। उसके लिए हम लोग ने 2-4 गेम तैयार किए हैं, छोटी सी छोटा संगीत का कार्यक्रम, डांस का कार्यक्रम, उसके बाद चेयर रेस जो कि बुजुर्ग महिलाओं का था, इसके बाद यंग लेडियों के लिए हमने बैलून का गेम रखा है, उसके बाद गर्ल्स के लिए भी, तो हर जनरेशन के लिए गेम रखा है कि कहीं ना कहीं बुजुर्ग महिलाएं घर में रह जाती हैं, उनको कहीं एंजॉय करने का ऐसा नहीं मिलता है। तो ऐसा हम लोगों ने प्लेटफॉर्म है कि वो भी रोटी बनाने से कुछ अलग कर सकें और उनको भी कुछ अच्छा लगे। इतना बड़ा आयोजन होता है, इसमें पैसे भी लगते हैं, तो इस सब का कंट्रीब्यूशन आप कैसे करती हैं? कंट्रीब्यूशन ऐसा है कि भाई हमारी एक छोटी सी कमेटी है, तो कमेटी मेंबर मिलके, फिर बगल में हमारी मीना आंटी जी खड़ी हैं, तो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम यहाँ बगल में ही खड़ा है। और उसके बाद हमारे आप लोग कोई चैरिटेबल काम भी करती हैं, कोई समाज सेवा के लिए, कोई मददगार जरूरतमंद के लिए भी कोई इस तरह के कार्यक्रम करती हैं? अभी ऐसा कार्यक्रम तो नहीं हुआ है कि मतलब हमने मददगार के लिए ऐसा कोई किया हो, लेकिन करना चाहते हैं, विचार कर रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने एक सामाजिक मिलन का कार्यक्रम शुरू किया है। उसमें ऐसा है कि जैसे महिलाएं किटी करती हैं, तो हम लोग किटी ना करके सामाजिक मिलन का कार्यक्रम करते हैं। तो उसमें एक गुल्लक हम लोग रखते हैं, जिसमें कि सब लोग 100 रुपए 200 रुपए उसमें कलेक्शन करते हैं, जिसकी जितनी क्षमता हो, और फिर वो कहीं वो पैसा हम लोग किसी भी अच्छे कार्य के लिए, मददगार के लिए लगाएंगे। मुझे यहाँ पे हर चीज अच्छी लगती है। समाज को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है, हर वर्ग को आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, और महिला वर्ग का आगे बढ़ना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि महिलाओं से ही पूरा देश चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कार्यक्रम में संगीता आंटी और हमारी नानी जी का बहुत बड़ा सहयोग रहता है हर चीज को प्लान करने का। ये बहुत ही वेल प्लान कार्यक्रम रहता है। यहाँ डांस हुआ, बहुत सारे गेम कॉम्पिटिशन्स हुए, बहुत सारी क्वेश्चंस पूछे गए, लोग में बहुत इंटरेस्ट लेके उसमें पार्टिसिपेट थे। पुलिस अधीक्षक सीधी डॉक्टर रविंद्र वर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री अंजलता पटले के मार्गदर्शन, थाना प्रभारी बहरी उप निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में 70,000 रुपए कीमती अवैध मादक पदार्थ 6 किलो 800 ग्राम गांजा के साथ 2 आरोपी बहरी पुलिस के गिरफ्त आए हैं। बताया गया कि थाना प्रभारी बहरी को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मायापुर से एक सवारी वाहन में एक महिला अपने पास एक बैग ली है, जिसमें अवैध मादक पदार्थ गांजा रखी है, बिक्री हेतु लेकर कुसेरा तरफ जाएगी। उक्त सूचना से थाना प्रभारी बहरी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाकर रेड कार्यवाही हेतु टीम गठित कर रेड कार्यवाही की गई, जो मुखबिर के बताए हुलिया अनुसार ग्राम बदैला में वाहन को रुकवाया जाकर वाहन में बैठी सदेही आरोपियों के पास रखे बैग की तलाशी महिला आरपिंकी द्वारा कराया गया, जिसमें कुल 1 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसे समक्ष गवाहान जब्त किया जाकर आरोपिया उर्मिला केवट पति मंगल केवट निवासी कुसेरा थाना बहरी को धारा 20वीं एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कराया गया, जहां माननीय न्यायालय से जेल वारंट प्राप्त होने पर आरोपिया को जिला जेल सीधी दाखिल कराया गया। एक अन्य मामले में मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि बहरी बाजार में भूपेंद्र उर्फ भोला शुक्ला पिता विद्याकांत शुक्ला निवासी चंदवाही का अपने इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भारी मात्रा में गांजा बिक्री करने हेतु रखा है। उक्त सूचना से थाना प्रभारी बहरी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाकर रेड कार्यवाही हेतु टीम गठित कर रेड कार्यवाही की गई, जो मुखबिर के बताए स्थान संदेही आरोपी भूपेंद्र उर्फ भोला शुक्ला की दुकान की तलाशी ली गई, जो दौरान तलाशी कुल 5 किलो 200 ग्राम गांजा कीमती 52,000 रुपए एवं एक इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन बरामद किया गया। उक्त आरोपी का यह कृत्य धारा 20वीं एनडीपीएस एक्ट की दंडनीय पाए जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त कर कब्जे पुलिस लिया जाकर आरोपियों को माननीय न्यायालय पेश किया गया। रिपोर्टर हिमायत तेला ने बताया कि नैनीताल पर्वतीय सांस्कृतिक समिति शारदा संघ भवन में 22वीं नैनी ओपन रैपिड शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन घनश्याम लाल शाह सचिव शारदा संघ नैनीताल व विशिष्ट अतिथि हरबंस सिंह एसपी सिटी हल्द्वानी ने किया। प्रतियोगिता में 93 प्लेयर खेल रहे हैं। अब तक 5 चक्रों के मुकाबले हो चुके हैं। विशाल वैदिक और सूर्यकांत वर्मा 5 अंकों से बढ़त बनाए हुए हैं। भाव्य अरोड़ा चेतन कांडपाल 4.5 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर, अमित
ढोड़ियाल, अनिरुद्ध सिलेट, गोपाल कृष्ण महेश्वरी, दीपक धामी गब्बर, नकुल चौधरी, विजय चौहान, वेद प्रकाश, ललित सिंह लमकोटी 4 अंकों के साथ दौड़ में बने हुए हैं। प्रतियोगिता में आर्बिटर का दायित्व नीरज शाह, शेर सिंह बिष्ट, दिव्यांशु तिवारी, तोषित तिवारी निभा रहे हैं। एडवोकेट DK जोशी, ईश्वर तिवारी, बेशोक केतु वैद्य आयोजन को सफल बनाने में लगे हैं। इस मौके पर जुबेर सिद्दीकी, विकास मर्दान, रवि सिंगल, प्रबंधक गांधीनगर पब्लिक स्कूल मुरादाबाद, फैजल विभोर भट्ट समेत काफी संख्या में शतरंज प्रेमी अभिभावक मौजूद रहे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। रीवा के हनुमाना थाना क्षेत्र के पिपराही ग्राम में अर्धनग्न कर युवक को पीटा, मुंह से उठवाए जूते, सरपंच पति ने मारे मुक्के, किसी को बताने पर SC/ST एक्ट में फंसाने की दी धमकी। टीकमगढ़ में तीर्थयात्रियों से भरा वाहन पलटा, एक की मौत, 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। वृंदावन से दमोह लौट रहे थे सभी। कमलनाथ का वादा, जीते तो जातिगत जनगणना कराएंगे। PCC चीफ बोले, हम OBC को दिलाएंगे न्याय। और बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के कार्यालय का उद्घाटन, तोमर बोले संगठन की नब्ज ठीक, बीजेपी की सरकार बनेगी। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। मणिपुर वायरल वीडियो के बाद मिजोरम में दहशत। मिजो नेशनल फ्रंट ने कहा, छोड़ दो राज्य, मैतेई समुदाय के 40 लोग वापस लौटे। बादल फूटने के अगले दिन भी पानी में डूबा जूनागढ़, सैकड़ों कच्चे मकान गिरे, कई जानवरों की मौत। मद्रास हाईकोर्ट का निचली अदालतों को निर्देश, कोर्ट में महात्मा गांधी और तिरुवल्लुवर की तस्वीरें लगेंगी। और राज ठाकरे के बेटे को टोल प्लाजा पर रोका गया, गुस्साए मन से कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की, संचालकों से माफी मंगवाई। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।